जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस में जो आपका हेड कांस्टेबल AWTPO का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसके आंसर के आपके आउट हो चुकी है। और आंसर के आउट होने के बाद अब कितना आपका स्कोर बनता है, ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर जब आपने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बताया था, तब वहाँ पर आपको हमने एक क्राइटेरिया दे दिया था कि इतना स्कोर अगर आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे ही आपके आंसर के आउट की गई है, तो आंसर के आउट होने के बाद जिन बच्चों का स्कोर पहले 70-75 के आसपास बन रहा था, अब वो आपके 60% के आसपास आ चुके हैं। तो स्कोर आपका घटा है, न कि बढ़ा है। तो अब इस स्कोर के घटने के बाद आपके आंसर के आने के बाद कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, जो फिजिकल आपकी होगी उसके लिए कट ऑफ आपकी अलग बनेगी, जो फाइनल आपकी कट ऑफ लगने वाली है वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अलग से लगेगी। तो ये दोनों कट ऑफ आपकी क्या रह सकती हैं, नेक्स्ट प्रोसेस अब आपकी क्या रहने वाली है, इन सब बातों पर चलिएगा। जितने भी आपके डाउट हैं वो सब आपके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको हम कोई भी कट ऑफ बताते हैं, तो उस कट ऑफ को बताने से पहले कुछ रीजन, कुछ पॉइंट आपको हम बताते हैं, जिससे देखकर आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इतने कट ऑफ हमारी इस एग्ज़ाम की बन सकती है। क्योंकि अगर सीधे तरीके से कट ऑफ आपको बता दी जाए, तो उसका न तो कोई मतलब निकलता है और न ही आपको उसके ऊपर विश्वास होगा। तो इसलिए जो भी पॉइंट हैं एक एक करके ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको स्टिक दो अंदाज़ा है आपकी कट ऑफ का वो लग सके। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी आपकी 857 है, जिसमें से मेल के 573 और फीमेल के आपके 284 वैकेंसी हैं। और ये जो सभी वैकेंसी हैं जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें बांट दी गई हैं। अगर बात करें वैकेंसी के कंपैरिजन में आपके फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो वो आपके ठीक ठाक थे, 5,62,354 फॉर्म। लेकिन जो अटेंडेंस आपके एग्जाम में थी, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कम थी, मात्र आपके 40% के आसपास। और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, अटेंडेंस कम होने का फ़ायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इससे कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि आपकी अटेंडेंस कितनी थी, तो वो आपकी 2 लाख से लेकर 2,30,000 इस डाटा के बीच में आपकी अटेंडेंस थी। इससे कम और इससे ज़्यादा आपकी अटेंडेंस जो है एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिली थी। अगर मैं बात करूं एग्जाम के लेवल की, तो कुछ आपकी ऐसी शिफ्ट हैं जिसमें आपका एग्जाम थोड़ा सा इजी देखने को मिला था, और कुछ शिफ्ट में आपका एग्जाम मॉडरेट देखने को मिला था। तो अगर मैं बात करूं जितनी शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है और ओवरऑल आपके एग्जाम का लेवल देखा जाए, तो वो आपका बिल्कुल भी इजी नहीं कहा जा सकता है, वो आपका लेवल मॉडरेट आपको देखने को मिला था। तो इससे जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि आपका एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपका होने वाला है। अब देखिएगा, इस एग्जाम में जो आपका सबसे बड़ा हवा बना हुआ है, वो है यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग का न होना। तो देखिए, जिन बच्चों को ये लगता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप उस एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम को कंपेयर कीजिएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी और जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती, तो बिल्कुल गारंटी है कि जो आपका एग्जाम का लेवल अब आपको देखने को मिला है उसमें आपका थोड़ा सा इजी होता। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, इसलिए जो एग्जाम का लेवल है वो भी आपका थोड़ा सा हार्ड देखने को मिला है। तो इस बात का फ़र्क आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर कुछ फ़र्क कहें,
तो आपका बिल्कुल मैक्सिमम 1 नंबर का फ़र्क बन सकता है आपका नेगेटिव मार्किंग का न होने का। इससे बिल्कुल भी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल भी आप अपने दिमाग में मत लाइएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं थी, लेकिन इसकी जो कमी है वो किसने पूरी कर दी? आपके एग्जाम के लेवल ने पूरी कर दी। ओके, अब अगर बात करें एवरेज स्कोर की, कब? आफ्टर आंसर के आने के बाद। तो देखिए जिन बच्चों ने अपना रिव्यू दिया है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र आपके 60 से 65 के बीच में अधिकतर बच्चे हैं, लगभग आपके 85% के आसपास, जिनका स्कोर आपका 60 से 65 के बीच में है। कुछ बच्चों का स्कोर कम भी है और कुछ बच्चों का स्कोर ज़्यादा भी है। जिन बच्चों का स्कोर 65 से प्लस है वो बहुत कम है और जिनका स्कोर 65 से नीचे है वो आपके बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कितनी बन सकती है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी विदाउट ए नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि आपकी शिफ्ट के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन, और उसमें आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे और कुछ के नंबर आपके नए भी बढ़े। तो मैं आपको ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपके रो स्कोर के अनुसार बता रहा हूँ। अगर इतना स्कोर आपका है, सबसे पहले मैं बात करूँगा फिजिकल के लिए, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो आपके मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर यूआर का 65, ईडब्ल्यूएस का 58, ओबीसी का 61, एससी का 51 और एसटी का 50, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपका इतना स्कोर है, बिना सोचे समझे आराम से जो फिजिकल है उसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इनसे अपने 2 से 3 नंबर कम मानकर चल सकते हैं। 2 से 3 नंबर जो कम कट ऑफ है आपकी फीमेल की मेल के कंपेरिजन में वो जाने वाली है। अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो देखिए जब आप अपना फिजिकल, अपना ट्रेड टेस्ट ये सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आपके फाइनल कट ऑफ बनने वाली है उसमें जो जनरल कैटेगरी है वो अपने 6 से 7 नंबर ऐड कर दे। 6 से 7 नंबर का मतलब है कि इस 65 में आप अपना 70 के आसपास जो फाइनल कट ऑफ है वो मान सकते हैं। अब शायद कुछ बच्चों को यकीन न भी हो कि 70 इतने ज़्यादा फाइनल कट ऑफ, तो आप इतना याद रखिएगा कि जो वैकेंसी है ना फाइनल, वो भी आपकी कम ही है। ये बात भी आप जरा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और बच्चे आपके पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इस बात को आप बिल्कुल भी जो है इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई कम कट ऑफ आपको इससे बताता है 60 के आसपास, 55 के आसपास, तो वो सिर्फ आपको एक खुश करने की बात है, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने हमने रख दी है। और इस कट ऑफ का, फाइनल कट ऑफ का ज़्यादा जाने का कारण सबसे मेन ये है वैकेंसी का कम होना। ओके, और जितने आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं वो अपने स्कोर में, ये जो मैंने फिजिकल की कट ऑफ बताई है इसमें आप 4 नंबर ऐड कर सकते हैं। सेम आपके फीमेल कैंडिडेट जहां पर आपने फिजिकल में अपने 2 से 3 नंबर कम किए थे, उस स्कोर में अपने फाइनल आप 4 से या फिर 3 नंबर आप ऐड कर लीजिएगा, आपके फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। ये थी आपकी पूरी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और देखिए मैं फिर से कहता हूँ कि जो आपका एवरेज डाटा है ना वो मैंने आपके सामने रखा है। ये फिजिकल के कट ऑफ है, ये आपके फाइनल कट ऑफ है। ओके, तो उम्मीद है कि अब इसे जो आपका एक आइडिया है वो आपको लग गया होगा कि कितनी हमारी कट ऑफ जाने वाली है और यहाँ पर आप सेफ जोन में हैं या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी। ओके, और देखिए क्योंकि आपके फिजिकल में 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, इसलिए जो आपकी पहली कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिलेगी। और वहाँ पर जब आप फाइनल स्टेज तक पहुँचेंगे तो उसमें नाम मात्र जितने वैकेंसी है उतने ही बच्चे लिए जाएंगे, इसलिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो गई होंगी और आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल से आगे आने वाले सभी प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।